हाय फ्रेंड, मेरा नाम आरती है और आज मेरी बहन ज़बरदस्ती आरती को अपने साथ सुलाकर खुद सारी रात बाहर रहती। एक रात आरती के जीजू को पता चला कि मेरे साथ उनकी पत्नी नहीं, उनकी साली आरती सोती है। फिर आरती के जीजू ने आरती के साथ ऐसा काम किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और रात को आरती को बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी कि आरती को कुछ महसूस हुआ कि आरती को कोई जगाने की कोशिश कर रहा है। और आरती अपनी धीमी धीमी आंखें खोलकर देखी तो आरती के बेड के पास आरती की बड़ी बहन खड़ी थी। और आरती तुरंत फौरन उठकर बैठ गई। पहले दिमाग में ख्याल यही आया कि जीजू को कुछ हो तो नहीं गया, वो इस वक्त आरती को जगाने आई हैं। पर जैसे ही आरती ने अपनी बहन से पूछा कि क्या हुआ, तो आरती की बहन फौरन आरती के मुंह पर अपना हाथ रखी और आरती को चुप रहने का इशारा करते हुए कहने लगी कि यहाँ से उठो। और आरती को हैरत हुई कि वह रात को आरती को जगाने क्यों आई है और आरती को खामोश रहने को क्यों कह रही है। और फिर कुछ दिन पहले सुनी हुई खबर की तरफ आरती का ख्याल गया तो आरती को लगा कि शायद घर में कोई घुस गया है, इसलिए मेरी दीदी ऐसा कर रही है। और आरती ने अपनी दीदी से इशारे से पूछा क्या बात है, और दीदी आरती को जो बात कही वो आरती को परेशान करने के लिए काफ़ी थी। और आरती की पूजा बहन चाहती थी कि आरती पूजा के कमरे में जाकर आरती के जीजू के साथ बेड पर आरती की बड़ी बहन की जगह सो जाए। और आरती ने अपने जीजू से पूछा और आरती ने अपनी पूजा बहन से पूछा कि पूजा दीदी आप ऐसा क्यों चाहते हो, और अपनी बड़ी बहन पूजा के पति के साथ कैसे सो सकती थी। लेकिन पूजा दीदी आरती से जिद कर ली कि आरती 1 घंटे के लिए वहाँ रुक जाए और जब तुम्हारी दीदी वापस आएगी तो फिर आरती वहाँ से चली जाना, किसी को पता नहीं चलेगा। जबकि आरती को डर था कि जीजू को पता चल गया तो एक दिन आरती और मेरी दीदी को दोनों बहनों को घर से निकाल देंगे और किसी मर्द के साथ उसकी पत्नी की जगह आरती कैसे सो सकती थी। लेकिन आरती की बड़ी बहन पूजा को बहुत ज़्यादा मिन्नत कर रही थी, इसलिए आरती साली चुपचाप अपनी पूजा बहन की बात मान गई और आरती अपने पूजा बहन के कमरे में जाकर बेड के कोने पर आरती सो गई। सुबह होने के कुछ समय पहले ही आरती की पूजा बहन वापस आई और आरती को जगाई और अपने कमरे में जाने को कहा और आरती अपने कमरे में आ गई। लेकिन आरती का दिमाग अपनी पूजा बहन की इस हरकत पर कि रात को पूजा बहन ने आरती को क्यों कमरे में भेजा और मेरी बहन कहाँ गई थी। और सुबह नाश्ते के लिए उठी तो जीजू घर ही थे और उनके इस अंदाज से महसूस हो रहा था कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है। और आरती को इंतज़ार था कि जीजू घर से जाएंगे तो आरती अपनी पूजा बहन से पूछेगी कि ये सब क्या है। जीजू के जाने के बाद जब आरती ने अपनी पूजा दीदी से सवाल किया कि ये क्या मामला है और पूजा दीदी आप रात को कहाँ गई थी, तो पूजा दीदी आरती के सवाल पर रोने लगी और पूजा दीदी ने कहा कि मैं रात को अपनी दोस्त के साथ हॉस्पिटल में थी। और पूजा दीदी की बात आरती को हैरान कर दी। अगर कोई किसी दोस्त के साथ हॉस्पिटल गई थी तो ये तो अच्छी बात है और जीजू को बताकर भी जा सकती थी। और यही बात आरती ने अपनी पूजा बहन से कही तो कहने लगी कि मेरी उस दोस्त को तुम्हारे जीजू कुछ पसंद नहीं करते क्योंकि वो लड़की अकेले रहती है और उसकी शादी भी नहीं हुई है। सबको लगता है कि जो लड़कियां अकेले रहती हैं वो बदकिरदार होती हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब बाकी मर्दों की तरह उसे बदकिरदार समझते हैं। और आरती ने जब अपनी पूजा बहन से पूछा कि उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रात को हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो पूजा बहन इस बात को टाल दी और आरती को धन्यवाद करने लगी। और पूजा बहन अपनी बहन से बोली कि आरती तुमने रात को मुझे बचा लिया। और आरती भी इस बात को भूल गई। चलो एक अच्छे ही काम के लिए गई थी। लेकिन कुछ दिन गुजर गए तो फिर ऐसे ही एक रात पूजा बहन आरती को फिर जगाने आ गई और आरती को अपने कमरे में जाकर फिर से सोने को कहा। और आरती ने पूछा कि फिर उस दोस्त के साथ जा रहे हो, तो पूजा बहन ने कहा कि हाँ। मैंने पूछा कि हॉस्पिटल में जा रहे हो
जा रही हो ताकि आरती को कुछ मालूम हो, लेकिन पूजा बहन ने आरती को कुछ नहीं बताया और आरती को अपने कमरे में भेजकर घर से निकल गई। और आरती को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ गलत हो रहा है। यकीनन आरती की बड़ी बहन पूजा कुछ गलत कर रही थी और रात को हॉस्पिटल जाने के बहाने से ही कहीं जाती थी। और आरती की बहन पूजा तकरीबन 5 घंटे बाद वापस आई और 5 घंटे आरती अपने जीजू से जैसे सूली पर लटक कर गुजारे थे। जब भी जीजू करवट लेते लगता कि अब आरती सोचती अब आरती का राज खुल जाएगा, लेकिन खैर आरती ने अपने दिल में पूरे तौर पर सोच लिया कि अब आरती अपनी बड़ी बहन पूजा की बात कभी नहीं मानेगी और सुबह हो तो आरती अपने जीजू को सारी बात सच बता दूंगी, क्योंकि आरती के जीजू को सब कुछ मालूम होना चाहिए। और पूजा बहन ने आरती के हर सवाल को टाल दिया और ऐसे ही चलता रहा। तकरीबन 2 हफ्ते बाद फिर से मेरी बहन मेरे कमरे में मौजूद थी और आज रात फिर चाहती थी कि आरती अपने दीदी के कमरे में जाके सो जाए, और आरती ने सख्ती से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि आरती ने अपने पूजा बहन को धमकी भी दी कि मैं जीजू को सब बता दूंगी। लेकिन फिर बहन ने कहा ठीक है, अगर आरती तुम सब कुछ अपने जीजू को बताना चाहती हो तुम्हें वापस भेज दूंगी। और पूजा बोली मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखूँगी, क्योंकि आरती तुम्हें यहाँ कोई रहने भी नहीं देगा। और आरती के भविष्य का सवाल था, इसलिए आरती ना चाहते हुए भी जाकर उनके कमरे में सो गई। और आरती सोच रही थी कि ठीक है, अगर यह बात खुलेगी तो मुझ पर भी आँच आएगी। मुझे क्या करना चाहिए? क्या अपने जीजू को बताना चाहिए या फिर खामोश रहना चाहिए? और फिर आरती चुपचाप लेटकर छत की तरफ देखते हुए यही सोच रही थी कि महसूस हुआ कि मेरे जीजू ने मेरी तरफ करवट की है। और आरती ने झट से आंखें बंद कर ली। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।